हेलो गाइस। अभी सब तरफ से लोग शांति चाहते हैं। वैसे तो हम तो बहुत पहले ही शांति चाहते थे, हम बहुत समझा चुके थे, बहुत बोल चुके थे और हम चुप भी हो गए थे। हम जो 4-5 लोग हैं जो अंकल आंटी अंशु का सपोर्टर हैं और वो लोग चुप भी हो गए थे, मगर बार 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 जो फ्लैपी के जो सपना के सपोर्टर हैं वो हमें जो है बार बार उंगलियां करना, पर्सनल अटैक करना, फॉल्स नैरेटिव्स फैलाना, झूठी बातें करना, तोहमती इल्ज़ाम लगाना, ये सब कुछ कर रहे थे। तो ये जो होता है ना, पानी सर के ऊपर जा रहा था। तो और मैंने अभी जो है सपना की वीडियो भी देखी और मैंने पड़ोसी की भी वीडियो देखी और मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि जो जेठानी साहिबा है उन्होंने भी सॉरी बोल दिया, माफ़िया मांग ली। तो फिर मुझे भी वो लिंक भेजी गई किसी एक के द्वारा, मैंने उसकी भी वीडियो देख ली। और सोशल वाली, ठीक है, सोशल वाली जो है ज्योति, तो उसकी भी रिसेंट जो है 1-2 घंटे पहले कोई वीडियो आई है, वो वाली वीडियो भी भेजी, मैंने उसको भी देखा। ठीक है, उसने वहाँ पर बहुत ही तमीज़ से, बहुत ही समझदार वाली बातें वहाँ पर उसने की हैं कि जो सपना के लोग खिलाफ हो रहे थे, उसके खुद के सपोर्टर ये बोल रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे सपना के, सपना क्यों बोल रही है और क्या बोल रही है, क्यों लोगों को चुप होने के लिए बोल रही है। मगर वहाँ पर सपना के ही खिलाफ उन्होंने वीडियोस बनाए, कमेंट्स किए कि हम लोगों ने गालियाँ खाई, हम लोगों ने इतना कुछ सुना। क्या अंशु और अंकल आंटी के सपोर्टरों ने गालियाँ नहीं खाई? क्या उनके ऊपर झूठे-झूठे इल्ज़ाम नहीं लगे हैं? सबके ऊपर लगे हैं। और हमें जो बोलते हैं कि हम सपना के हेटर हैं, हम बिल्कुल सपना के हेटर नहीं हैं। हम वो सपोर्टर थे, जब भी सपना के खिलाफ कोई खड़ा होता था, कुछ बोलता था, हम उनके साथ भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे सपना के लिए। चाहे वो शिवी हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाली हो, चाहे उसकी जेठानी हो, चाहे अलका हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। मगर फिर पता है क्या हुआ, जब ये डिवाइड हुई तब भी हम उसी के सपोर्ट में थे, जब अलग हुई है तब भी हम उसी के सपोर्ट में, मगर उसकी कुछ जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो पकड़ी गई, वो झूठी साबित हुई और हमारे पास भी प्रूफ आए। तब फिर हम जो है उसके झूठ को एक्सपोज किया। एक्सपोज करना क्या, हमको ये नहीं था कि हम उसको बदनाम करें या कुछ करें, बट हमें ये था कि वो सास ससुर को बदनाम कर रही है। उसको कहते हैं कि उसके 2-2 पति, 2 टाइम और 2 छोटे बच्चे, ठीक है? मगर माँ-बाप के 2 जवान बेटे, बुढ़ापे के 2 सहारे, उनका भी तो सोचिए। और उनके जो 2 छोटे बच्चे थे उनको भी वो लेकर चली गई। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम बार-बार लगाना कि उन्होंने भगा दिया, अंशु को बोलना कि वो प्रॉपर्टी खाने आ गई। एकदम से इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम जो बेबुनियाद इल्ज़ाम है जो लगाए जा रहे थे। तो साथ-साथ जो उनका कोई सपोर्ट करता है तो उनके लिए गंदा-गंदा यहाँ पर बोला जा रहा था। उसी के लिए आज मैं यहाँ पर बोलने आई हूँ, क्योंकि ये बोलना ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है? मैं 1 बाय 1 करके मेरे फ्रेंड्स लोगों का नाम लूँगी। और फ्रेंड्स मतलब ये नहीं कि हम कोई बोलते हैं ना लंगोटिया आ रहे हैं, पहले से पहचान है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सोशल मीडिया पर आए हैं, तो एक-दूसरे की वीडियोज़ देखते थे, अच्छे लगते थे, कमेंट करते थे, बस इतना ही हमारी दोस्ती है, बाकी और कुछ नहीं है। तो मगर फिर भी ना इतनी ही दोस्ती हमारी एक अच्छी दोस्ती है, भले ही हमारे में जो भी हो जाए, मगर हम एक-दूसरे के सपोर्ट में खड़े होते हैं। और ज़्यादातर हम बहुत ज़्यादा अगर किसी ने 1 बार 2 बार हमारे ऊपर वीडियो बना लिया तो सडन हम जाते नहीं उनके ऊपर, ठीक है? हद से ज़्यादा जब पानी बढ़ जाता है ना सर के ऊपर से, तब हमें बोलना पड़ता है। तो शुरू करती हूँ मैं पहले यहाँ पर सिज़ल की एक सब्सक्राइबर थी, जो सिज़ल के साथ जो टच में थी, बातचीत होती थी, तो उसके कुछ प्रॉब्लम थे। तो उसने जो है वो सिज़ल के साथ शेयर की और तो सिज़ल ने क्या किया, उसकी हेल्प करने के लिए उस सब्सक्राइबर को जो है एक टैरोट के जो पता इन द सेंस कि उसका इंस्टाग्राम वगैरह उसको बताया होगा, तो उसने जाकर वहाँ उनसे बात की, मदद मांगी। तो उसने मदद की, क्या की पता नहीं, फिर उसका थोड़ा बहुत अनबन हो गया, यानी कि सिज़ल की सब्सक्राइबर का और वो जो टोरेट थी उसका, ठीक है, थोड़ा-सा अनबन हो गई। तो उसने जो है वो शायद यूट्यूब और इंस्टा पे है, तो उसने उस लड़की को बदनाम कर दिया आकर, ठीक है? उसको बदनाम कर दिया बॉयफ्रेंड का, पता नहीं क्या-क्या उसको बोलकर। तो वो जो चीज़ें हैं फ़ॉल्स नैरेटिव्स, बातें भी उसमें झूठी बताई गईं। तो वो लड़की ने क्या की, वो सिज़ल की सब्सक्राइबर ने, उसको भी एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था, उसकी बातें रखने के लिए, उसके पास चैनल नहीं था। तो वो सिज़ल के पास आई और सिज़ल के पास आकर उसने एक लाइव में शायद जो है अपने दिल की बातें वहाँ पर शेयर की, ठीक है? बस ये इतना था। तो कुछ लोगों ने वो बातें सुनी और कुछ लोगों ने जाकर सोशल वाली को उल्टी-सीधी वो बातें बताई और सोशल वाली बिना जाने, बिना पहचाने, पहले तो वो देखो अभी भी आई है, ठीक है? पहले से उसको पता ही नहीं कि क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। 2-3 चैनल वालों को देख लिया और उनके पीछे पड़ गई और उसके पीछे लगाने के लिए भी
कुछ लोगों के हाथ है, जैसे कलिशिता आई है, जेठानी साहिबा है, उन लोगों ने भी इसके कान भरे, ठीक है, सोशल वाली के। तो सोशल वाली ने इनके पीछे पड़ गई, मगर सोशल वाली को रिएक्शन देना था, रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देने को रिएक्शन नहीं कहते हैं। व्लॉगर्स पे दो, सेलिब्रिटियों पे दो, ठीक है, सीरियल्स पर दो, रियलिटी शो पर दो रिएक्शन, अपना रिव्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो रखो। न कि कोई अगर कोई सामने वाला की कोई रिएक्शन दे रहा है, रिव्यू दे रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू की काट करो या उसको उल्टा सीधा बोलो या उसको झूठा साबित करो, ठीक है। ये गलत है, वो इसको रिएक्शन देना नहीं कहते हैं, ये रिएक्शन के फील्ड में है ही नहीं, ठीक है। तो वो लड़की जो है रिएक्शन वाली, वो जो है सिजल को उल्टा सीधा बोलने लगी। वो एक अनमैरिड गर्ल है और उसको उसको उल्टा सीधा ये बोल रही है कि वो जो सब्सक्राइबर का वाला किस्सा था वो सिजल के साथ जोड़ दी, कि वो सब कुछ सिजल के साथ हुआ है, जबकि वो लड़की अनमैरिड है, वो लखन की फ़ैन है और उसको सपना पसंद नहीं है। सपना पसंद इतना नहीं कि उसको हेट कर रही है, नफ़रत कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं है जो वो कर रही है, जो वो झूठ बोलती है या वो पकड़ी जाती है या कुछ भी चीज़ें करके चली जाती है ना, वो पकड़ी जाती है, चाहे वो सबूत भी आ जाए लोगों के सामने, उसको क्लियर ना करते हुए कोई और पॉइंट, कोई और मुद्दा लेकर आना, सिंपैथी लेना, उस चीज़ में वो पकड़ी जाती है। तो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो सीजन वहाँ पे रख रही है। और ऐसा नहीं कि मैं सिजल, जिया या रक्षा जो है हम सेम चीज़ों पे रिएक्शन देते हैं। कई ऐसे भी मेरे वीडियोस हैं जहाँ पर सिजल किसी का सपोर्ट कर रही है तो मैं वहाँ पर उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं उसके अगेंस्ट रहती हूँ, उस रिएक्शन वाले के ऊपर या रिएक्शन वाली के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैं अरमान मलिक के सपोर्ट में रहती हूँ तो जिया अरमान मलिक के खिलाफ रहती है, यानी कि उसको उनकी चीज़ें पसंद नहीं आती, मगर हमारे बीच इन रिएक्शन को लेकर कभी भी कलेश नहीं हुआ है, ना ही मैंने कभी उनकी वीडियो की काट की, ना उन्होंने कभी मेरी वीडियो की काट की है। ये होता है रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों को रिएक्शन देना नहीं आया, यहाँ पर सिजल को झूठा साबित करने के चक्कर में, क्योंकि बस सिर्फ वो सपना को पोपली बोलती है, इस वजह से उन्होंने इतना गंदा गंदा, इतना झूठा इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर कि वो ये बोला गया कि वो एक मैरिड आदमी के साथ लिव इन में रहती है, उसका ऐसा है वैसा। शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम भी एक लड़की हो, तुम्हारी भी बेटी होगी, शायद तुम्हारी भी छोटी छोटी बच्चियाँ बहनें होंगी, ठीक है, घर में माँ होगी, तुमने एक लड़की के ऊपर जो अनमैरिड है उसके ऊपर इतना गंदा और भद्दा इल्ज़ाम लगाया बिना सोचे समझे, सिर्फ जेलसी के कारण कि वो अंशु का सपोर्ट करती है। तुम लोग सपना के सपोर्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अंशु या अंकल आंटी के सपोर्टर के कैरेक्टर पर बात उठाओ, कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाओ। और तुम लोग होते कौन हो किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले। देखिए सपना के लिए भी ऐसे भर भर के कमेंट्स आए थे, हमने कभी उन कमेंट्स को हाईलाइट तक नहीं किया है। पता है क्या कमेंट्स आए थे कि सपना ना जो चोट लगी थी ना, सपना जो एक्सरे करा के वो पट्टी बांध के आई थी रिसेंट वीडियो में, तो उस चोट के लिए कमेंट्स ऐसे ऐसे आ रहे थे। सपना के खुद की वीडियोस पर कमेंट आए हुए हैं कि सपना जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में घूम रही थी, फिर गाड़ी से गिर गई बाइक से, तो इसीलिए उसको चोट आई है। मार्केट में हमने देखा था, अभी जस्ट हमने देखा था, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आए थे। बट हमने कभी उन कमेंट्स को हाईलाइट नहीं किया, हमें मुद्दा मिल जाता। अगर हम उसके इतने बड़े हेटर्स होते या उससे नफ़रत करते या हम उससे दुश्मनी निकालनी होती तो हम उन चीज़ों को हाईलाइट करके कहानियाँ घड़ सकते थे, हम अपने नैरेटिव बना सकते थे। बट हमने वो नहीं किया, क्योंकि हमें इंसानियत है, क्योंकि हम झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते। जब तक ना आंखों से देख लें और कानों से सुन ना लेना, हम तब तक जो है ना विश्वास उन लोगों पे नहीं करते। कमेंट्स कोई करके चला गया किसी के ऊपर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दुश्मन, चाहे वो रिश्तेदार हों या फिर फ्रेंड्स में हों और सोशल मीडिया फ्रेंड्स में हो या कुछ भी हो, किसी से भी अनबन हो सकती है, तो वो लोग आकर वहाँ पर फेक आइडियों से कमेंट कर सकते हैं, ये किसी और के मोबाइल लेकर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो वैसी ही होंगी। तो हमने कभी उस चीज़ों पर रिएक्ट नहीं किया, ना हम उस पर विश्वास रखते उन बातों पर, ठीक है। हम उसके दुश्मन नहीं हैं, बस दुश्मन बनने पर मजबूर मत करो कि इनके जैसा अंशु के सपोर्टरों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर। सिजल के तो इतना पीछे पड़ गए उस लड़की के कि वो वीडियो, बस ये चाहते थे कि ये लोग वीडियोस बनाना बंद करें। जिया के लिए जब उसने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो पर कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसने उस कमेंट को सच मानकर
सोशल वाली ने दूसरे दिन फिर उसके ऊपर वीडियो बना ली और ये बोला कि जिया जो है उसका दूसरा पति है, उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया, उसके पति की टांगें टूट गई। मतलब कि कुछ भी बकवास। उसका पति अच्छा खासा है, उसकी दोनों टांगें सही सलामत है, उसका पहला पति दूसरा पति नहीं है। कुछ भी बकवास, कुछ भी झूठी बातें। ठीक है। अब उसके बाद रक्षा की बात बताती हूँ। रक्षा की थंबनेल चुराती थी, रक्षा के फोटो को मॉप करके लगाना थंबनेल पर, और उसके बाद उसके लिए उल्टी सीधी बातें, नाम नहीं लेते थे मगर गंदे गंदे नाम रखा जाता था। अगर हम इनके लिए गंदे नाम रखें और इनके लिए डेली वीडियोस बनाएं तो भैया हमारे भी व्यूज आ सकते हैं। हमने उस टाइम इनको हाईलाइट करना ज़रूरी नहीं समझा, इग्नोर किया, और उसके बाद में हम इनके ऊपर वीडियोस भी नहीं बनाए, ना ही इनके वीडियोस को हमने देखा, नॉट इंटरेस्टेड, और ब्लॉक कर दिया। क्योंकि हमें देखना ही नहीं चाहिए, ना ही रिएक्शन वालों पे हमें रिएक्शन देना है। अभी मैं बहुत स्मूथली वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी अपने घर तक पहुँची नहीं हूँ। ठीक है, मैं कल परसों तरसों पता नहीं कब पहुँचूँगी, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं चिल्ला के ज़ोर से गुस्से से बात नहीं कर सकती, तो नाइसली वीडियोस बना रही हूँ। मैं आज वीडियो भी नहीं बनाती, मैं कल वीडियो बनाना चाह रही थी, बट आज सपना का और पड़ोसी का वीडियो आ गया, तो इसीलिए अगर मैं कल बनाती तो ये हो जाता कि देखो सब शांत हो गए और ये बोलने को आई है ना। तो हालांकि बोलना तो मैं बहुत पहले से चाह रही थी मगर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो एक और है, पता नहीं शायद मैंने उसका नाम भी सुना है, ठीक है, वो भी बोलती है, मुझे साजू बोलती है वो, ठीक है, वो कह रही कि उसको खुजली वो है, तो खुजली तुम्हारे में कितनी है देख लो। और मेरे लिए कोई लाइव की गई है, उस लाइव में मैं वहाँ पर जेठानी भी बैठी है, ये बोला गया कि टांगे टूट गया। अभी मेरे पति के दोनों टांगे सही सलामत है, दोनों टांगे पे खड़ा होता है। किसी और से पूछ लेना, बहुत सारे लोगों के लाइव में वो दिख भी चुके हैं ऑन कैमरा। ठीक है। और ये सारी झूठी अफवाहें ना फैलाना सबसे पहले बंद करो। ऐसा नहीं है ना कि कहीं तुम लोगों के कोई बॉयफ्रेंड हो, तुम भी वैसे ही हो, ठीक है, कहीं दूसरा पति तुम्हारा हो, है ना, क्या पता तुम लोग शादीशुदा पे डोरे डालते हो, तो तुम लोग भी ना दूसरों को सेम वैसे ही समझते होंगे कि ये भी वैसे ही होंगे। क्या पता कितने वोयो में आप वोयो क्या 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 नाम है वो वोयो पता नहीं, तो उसमें तुम लोग पकड़े गए हों, वहाँ पे तुम गए हों पतियों को छोड़ छोड़ कर। तो ये सारे कांड ना तुम्हारे हैं, तुम लोग ना वो सारे कांड दूसरों पे मत थोपो, दूसरों लोगों पे मत थोपो। हम लोग तो उसके ऊपर डेली रिएक्शन देते ही नहीं है। मैं तो देती नहीं हूँ, मैं तो छोड़ चुकी थी। ठीक है, मैं तो देती भी नहीं थी। और बाकी वाले जो हैं वो अल्टरनेट डेज पे उसके ऊपर देते थे, डेली डेली उसी के ऊपर वीडियोस नहीं आते थे, ना रक्षा के, ना जिया के, ना ही सिजल के। डेली डेली उन्हीं के ऊपर वीडियोस नहीं लेकर आते थे हम लोग। मेरे तो आते ही नहीं, मेरे तो पता ही है 8-8 10-10 दिन गैप हो जाता है, 4-4 5-5 दिन गैप हो जाता है मेरी वीडियोस आने के लिए। डेली वीडियोस नहीं आते हैं, कभी कभी डेली आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। मैं तो उसी के ऊपर वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मेरा चैनल खोल के देख लेना। खाम खान लेकर बैठ जाते हो तुम लोग ना। रिएक्शन उन लोगों पे दो जो सपना को डेली पोक कर रहे हो, या रिएक्शन चैनल वालों पे मत दो, उन व्लॉगर्स पे दो जो सपना का बुरा बोल रहे हो। तुम लोग अंशु को कितना गंदा गंदा बोले, कितना गंदा गंदा घटिया से घटिया वर्ड कोई भी एक औरत जो है यूज नहीं कर सकती। सिर्फ तुम लोगों ने गालियां खाई, हम लोगों ने, हमारे पतियों ने, हमारे बच्चों को तक नहीं छोड़ा है। हमारे लिए इतनी गंदी गंदी बदुआएं दी। यही जो कलेशी है, ये त्यागी, इसने मेरी बहनों को, माँ को, मेरी बच्चियों को, सबको घसीटा था, सबको सुनाया था, सबको बदुआएं दी थी, सबको छोड़ा था इसने नहीं। तो जब इसके ऊपर बात आ गई तो फिर ये रोना रोने आ गई। ये सब खेल जो है ना, ये जो सोशल वाली को ये खड़ा कर किया गया था, और वो बेवकूफ़ बन गई, वो खड़ी भी हो गई। उसको ये नहीं समझ कि रिएक्शन कैसे देना है, रिएक्शन वालों पे रिएक्शन नहीं दिया जाता। आगे से अगर कोई भी रिएक्शनिस्ट किसी भी रिएक्शन चैनल वाली के ऊपर, यानी कि वो खास करके कोई भी क्यों ना हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, अगर बात पसंद नहीं आती है किसी की, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करते हैं, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो और अपने पॉइंट को सही साबित करो। मगर ये नहीं कि तुम लोग नाम उल्टे सीधे रखो या उनको गालियां दो, उनके ऊपर तोहमतें लगाओ। शर्म आनी चाहिए तुमको सोशल वाली। तुमने इस सिजल के लिए कितना गंदा बोला, रक्षा के लिए तुमने कितना गंदा बोला, जिया के लिए, सारी बातें झूठी बेबुनियाद और सब कुछ झूठ, सब कुछ झूठ। सूरज के लिए तक झूठ बोला, सब अंशु के लिए झूठ, अंशु के माँ बाप के लिए झूठ।
क्या हुआ तुम्हारी जेठानी साहिबा का? माफ़ी मांग के चली गई ना। उसने पहले भी 2 साल पहले भी उसने सपना के साथ यही खेल खेला था। बहुत रुलाया था उसने, सपना के ऊपर झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। ये तक बोला था कि राजवीर को उसी ने मारा, सूरज को उसी ने मारा। आज वो बड़ी सगी बन रही है, जब वो उसकी सगी नहीं थी। सपना उसको भाव तक नहीं देती। उसने सपना को इतना तड़पा है ना, बहुत तड़पा है। तब हम तो सपना के सपोर्ट में ही थे। तब तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग कहाँ थे तब? तुम लोग अभी-अभी आए हो और अभी भी तुम आकर ये सारा खेल खेल रहे हो, दूसरों को बुरा बोल रहे हो। मैं बहुत तमीज़ में आज जवाब दे रही हूँ। अगर कोई रिएक्शनिस्ट, ये सोशल वाली हो या अमिता हो, पोल खोलो वाले अमिता जी नहीं है, ये कोई और अमिता है, ठीक है? और दूसरा कलेशी हो या फिर जेठानी हो या फिर और कोई भी ऐरी गैरी नत्थु खैरी जो भी हो, अगर हम लोगों के वीडियोस की काट करने के लिए काट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको इतना शौक है, हमें इतना इंपॉर्टेंस तुम लोगों को देना है तो तुम दे दो, ठीक है। बट उल्टे सीधे नाम रखना और गलत गलत इल्ज़ाम लगाना, अगर ये हरकतें की तो फिर भैया हम भी मैदान में आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम राहुल भैया की बात की मैं इज़्ज़त रख रही हूँ, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि हम लोगों का तुम सपोर्ट करते हो, बट हम इस चीज़ को ख़त्म करें। हमारी तरफ से कभी भी पहल नहीं होगी, कोई भी नेगेटिविटी हमारी तरफ से सबसे पहले नहीं जाएगी। अगर कहीं से भी किसी को पोक आता है, चाहे वो टाइटल के ज़रिए, चाहे वो थंबनेल के ज़रिए, चाहे ही वो वीडियो के माध्यम से हो, कोई भी अगर तुम में से किसी को कुछ बोलता है तो आप लोग जवाब दे सकते हो, आप लोगों के लिए कोई बोलता है तो, ठीक है। और रही बात उन लोगों की तरफ से नहीं आएगी, उन्होंने बोला है, इस बात की हम मान रख रहे हैं। आगे से ये मेरी लास्ट वीडियो है सोशल वाली के लिए, अमिता के लिए, कैलेशी के लिए, बाकी जो भी जितने, इन लोगों का ही मुझे पता है, बाकी जो भी जितने भी हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। अगर उन्होंने बकवासें बकी तो फिर भैया हमारे मुँह से भी सुनोगे। फिर ऐसी ऐसी कहानियाँ तुम्हारी आएंगी सामने जो कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। समझ में आया? तो गाइज़ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ही शांति से समझाया है, आगे से समझ गए तो ठीक, आगे से नहीं समझेंगे। इनमें से किसी को भी अगर किसी ने पॉइंट आउट किया तो भैया हमारी वीडियोस आएंगी। और हम भी सपना के खिलाफ नहीं है, पूरे खिलाफ नहीं। हमें भी उन बच्चियों को देखकर तरस आता है। अब ये कैसे सपोर्टर होंगे, सोचिए कि सपना जो है वो कह रही है कि शांति रखो, झगड़ो मत, लड़ो मत, अब उन लोगों पे वीडियोस मत बनाओ, किसी और टॉपिक पे बना लो। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया है। वो बोल रही है तो अब ये लोगों का क्या कहते हैं ना, रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये लोग ना क्या कर रहे हैं, उसी को टारगेट कर रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से कैसे पलटी खा गए, क्यों डर रही हो, हमने तुम्हारे लिए इतनी गालियां खाई हैं, हमने तुम्हारे लिए उतनी गालियां खाई, तुम क्यों पीछे हट रहे, तुम क्या चाहते हो, वो लड़े, एक दूसरे को मार दें, एक दूसरे की जान ले लें, ये किसी को फांसी पे चढ़ा दें, सब लोग जेल चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर कंप्लेंट हो, केस हो, कोर्ट कचहरी हो। अब तुम लोग यही सोचो, अगर सपना अंकल आंटी पे करेगी तो वो भी बूढ़े माँ बाप कोर्ट पुलिस स्टेशन वहाँ पे घूमते इधर से उधर से डोलते रहेंगे। और अगर उन्होंने ही सपना पे कर दिया तो सपना क्या छोटे छोटे बच्चों को लेकर डोलती रहेगी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरियाँ। सोचो तुम लोग ज़रा, तुम लोग शांति क्यों नहीं चाह रहे हो? तुम लोग क्यों उसको टारगेट बुरा बना रहे हो? तुम खुद ऐसे सपोर्टर हो, तुम खुद सपना को बुरा बना, सब बुरा चाहते हो। तुम्हारी वजह से जो है ना उन लोगों को बोलना पड़ा आकर, अदरवाइज वो बोलते नहीं। चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे अंशु हो, चाहे वो आंटी हो, कितनी बकवासें तुम लोग बकते हो, तब जाकर वो आते हैं अपना रिप्लाई देने पर। वो तब आई जब उनके बेटे पर बात आई। समझ में आया? तब तक नहीं है जब तक अंशु और अंकल आंटी के लिए बोला गया। वो तब आई जब उनके मरे हुए बेटे के लिए तुम लोगों ने गंदा बोला, तब वो मैदान में आई, वरना वो नहीं आती। शर्म करो तुम लोग, मरे हुए लोगों को तक नहीं बख्श रहे हो तुम लोग, तो जिंदा लोगों को क्या बख्शोगे? तो गाइज़ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन लोगों ने वो फिर से मेरे कुछ फ्रेंड्स को उंगलियां की, किसी ने भी की, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। नाजुका रिएक्शन मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ पर मुझसे बात कर लेना और मुझे कमेंट में भी लिख कर बता सकते हो। और जो भी कुछ भी बकवास करेगा डायरेक्ट उसका नाम लेकर उस पर रिएक्शन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। लाइक के साथ साथ हाई वाला निशान आता है तो हाई भी कर देना, और सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, आंटी को एक बात बोलनी थी कि आपकी कल वाली धीरज भैया की मैंने वीडियो देखी, उसमें आप मेरा व्लॉग देख रहे थे, तो थैंक यू सो मच। और मेरा नाम भी आपने लिया, तो इसका मतलब आप मेरी वीडियोज़ देखते हो। बाय बाय।